जनरली हम बाय लो एंड सेल हाई के अप्रोच को फॉलो करते हैं। मतलब पहले हम शेयर बाय करते हैं एंड जब उनकी प्राइस राइज हो जाती है उनको सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। बट शॉर्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट सेलिंग में पहले हम शेयर्स को सेल करते हैं, बाद में बाय करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। आइए समझते हैं शॉर्ट सेल क्या होता है। सुबह मार्केट ओपन होने के बाद बिना ओन किए शेयर्स को सेल करने को शॉर्ट सेल कहते हैं। मतलब अगर किसी को लगता है कि आज इस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस गिरेगा एंड वो उसको सेल कर देता है बिना होल्डिंग के और बिना डीमेट अकाउंट के थ्रू, तो उसको कहा जाएगा शॉर्ट सेल। मतलब अगर किसी ने सुबह 9:30 बजे शेयर सेल किए विदाउट ओनिंग इट एंड 1 बजे जो शेयर सेल किए थे उनको वापस खरीद लिया, तो 9 बजे से लेके 1 बजे तक शॉर्ट सेल कहा जाएगा। बट आपको डे एंड तक ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ करना होता है, नहीं तो शॉर्ट डिलीवरी हो जाता है। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमें पता है रिलायंस के शेयर गिरने वाले हैं। इस सिचुएशन में हम बाय लो एंड सेल हाई अप्रोच को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे अगर हमको रिलायंस से प्रॉफिट जनरेट करना हो तो? देखिए, वॉरेन बफे कहते हैं मार्केट में नेगेटिव या पॉजिटिव हर एक इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल होती है, बट आपको उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना आना चाहिए। तो इस इन्फॉर्मेशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाके रिलायंस के शेयर्स को सेल कर देंगे। बट जो शेयर हमने सेल किए हैं उन शेयर्स को हमें ब्रोकर को वापस भी करना होता है। तो मान लेते हैं आज रिलायंस का पर शेयर का प्राइस ₹2000 है एंड हमें लगता है आज इस शेयर का प्राइस गिरेगा, तो हम इसको शॉर्ट सेल कर देते हैं एंड हमने रिलायंस के 100 शेयर ₹2000 ईच में शॉर्ट सेल कर दिए एंड कुछ टाइम बाद ही ये शेयर का प्राइस ₹2000 से कम होकर 1500 हो जाता है। तो हम रिलायंस के शेयर को 1500 पे खरीद लेंगे। इस तरह हमने 500 पर शेयर का प्रॉफिट अर्न किया। बट ऐसा तो नहीं होता कि शेयर का प्राइस हमेशा गिरता ही है, इसलिए इसका अपोजिट सिनारियो भी देख लेते हैं। हमें 100 शेयर 2000 के प्राइस पे शॉर्ट सेल किया था, बट हमारे शॉर्ट सेल करने के 30 मिनट बाद ही शेयर का प्राइस ₹2000 से बढ़ के 2200 पर शेयर हो गया। मतलब पर शेयर ₹200 का नुकसान। एंड इस टाइम हमें ब्रोकर को 100 शेयर इंटू 2200 पर शेयर पे करना होगा। इसलिए शॉर्ट सेलिंग बहुत ही ध्यान से एंड कंप्लीट एनालिसिस के बाद ही करना चाहिए। एंड अगर मिस्टर एक्स शॉर्ट सेल किए हुए शेयर्स को वापस नहीं कर पाता, तो सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन शॉर्ट डिलीवरी एंड देन ऑक्शन मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट नॉर्मल अप्रोच के अपोजिट शॉर्ट सेलिंग हमें ज़्यादा नुकसान दे सकती है, क्योंकि इसमें लॉस अनलिमिटेड होता है एंड प्रॉफिट शेयर के प्राइस जितना ही होता है। आइए समझते हैं कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाय लो सेल हाई अप्रोच के अकॉर्डिंग ये शेयर को खरीदते हैं ₹1000 में एंड उसके बढ़ने का इंतज़ार करते हैं, तो वो इंक्रीज़ होकर 2000, 3000, 5000, 10,000 कितना भी हो सकता है एंड इसमें लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का ही होगा। अगर ये जो शेयर है उसका प्राइस 1000 से गिरकर 0 तक भी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ मैक्सिमम लॉस 1000 से 0 तक का हो सकता है। इसलिए नॉर्मल अप्रोच में लॉस लिमिटेड होता है एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड। बट अगर हम कोई शेयर 1000 ईच में शॉर्ट सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट 1000 तक ही होगा, क्योंकि शॉर्ट सेल में प्राइस गिरने से प्रॉफिट होता है। मतलब हमारा प्रॉफिट 0 से 1000 तक ही पॉसिबल होगा, बट लॉस कितना भी हो सकता है अगर शेयर का प्राइस बढ़ के 1000 से 3000, 5000, 10,000 तक हो गया तो। इसलिए शॉर्ट सेल में लॉस अनलिमिटेड होता है एंड प्रॉफिट लिमिटेड, बट दोनों ही सिचुएशन में प्रॉपर एनालिसिस ज़रूरी होता है। आज शॉर्ट सेलिंग बहुत ही कम कंपनीज अलाउ करती है एंड थोड़े ही ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे ये सर्विस अवेलेबल है। एंड शॉर्ट सेलिंग हमेशा इंट्राडे एंड डेरिवेटिव्स में ही होती है। लॉन्ग टर्म में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट सेलिंग के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।